हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है सीयूटी मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। तो बच्चों, जैसा कि हम अपनी पार्टनरशिप बुक कर रहे हैं बच्चों, हम उसके अपने 3 चैप्टर कर चुके हैं। फर्स्ट वन बेसिक्स ऑफ द पार्टनरशिप, सेकेंड वन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, थर्ड वन रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। बच्चों, आज हम अपनी इस बुक का 4th चैप्टर करने वाले, जो कि रहेगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या रहेगा बच्चा? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्स्टली बच्चा, हमने जब बेसिक सीखे थे कंसेप्ट्स, वहां पे हमने कैसे कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं, पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है, ये सारी चीजें सीखी थी। देन सेकंड चैप्टर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में हमने सीखा अगर कोई नया पार्टनर हमारी फर्म में एडमिट हो रहा है तो उस टाइम पे हम क्या क्या एडजस्टमेंट्स करते हैं, किस किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगा। देन हमने लास्ट चैप्टर अपने रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर में सीखा था अगर कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो उस टाइम पे हम क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, क्या क्या एडजस्टमेंट्स करते हैं। अब ये तीनों चैप्टर करने के बाद लास्ट जो हमारा चैप्टर आ जाता है बच्चा, वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मीन्स जब आपकी फर्म ही बंद हो रही है, मीन्स पार्टनरशिप फर्म आपकी बंद हो रही है, वो हमारी क्लोज हो रही है, मीन्स हम अपना बिजनेस ही प्रॉपर बंद कर रहे हैं। क्लियर है? तो बच्चा, आज वाले लेक्चर में हम इसका बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, इसका बेसिकली मीनिंग क्या रहने वाला है और ये कैसे डिफरेंट है पहले वाले चैप्टर से, उस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली हम देख लेते हैं मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बच्चा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बच्चा, अभी हमने पढ़ा था एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। उसमें आपने देखा कोई पार्टनर जब आया या फिर कोई पार्टनर जब गया, लेकिन जो आपकी फर्म थी वो कंटिन्यू काम कर रही थी एक नए एग्रीमेंट से, न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ, जिसको हमने नाम दिया था रिकंस्टिट्यूशंस ऑफ फर्म। क्या नाम दिया था बच्चा? रिकंस्टिट्यूशन। हम बोलते थे ना कि हमारी फर्म का रिकंस्टिट्यूशन हुआ है। यही पढ़ा था हमने कि जब एक पार्टनरशिप फर्म के अंदर कोई नया पार्टनर आ जाता है या फिर वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज कर लेते हैं, एग्रीमेंट में कुछ चेंजेस लेके आते हैं, तो उस चीज को बोला जाता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। क्लियर है? इसको बच्चा एक और चीज बोल देते हैं, हम इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या बोल देते हैं बच्चा? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ध्यान से देखिएगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, दोनों में बच्चा डिफरेंस है। एक सिंगल वर्ड ऐड ऑन करने से पूरा क्वेश्चन बदल जाएगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप किसका दूसरा नाम है बच्चा? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म का। मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म या रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म हमारा होता है कि जब पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट है, टर्म्स एंड कंडीशंस है, वो चेंज हो रही है, बट जो पार्टनरशिप फर्म है ना, जिस भी नाम से वो है, मैं कहती हूँ वो एबीसी के नाम से है। एबीसी हमारी फर्म है, ठीक है। इसके अंदर एक नया पार्टनर आ जाता है डी, ठीक है, वो एड ऑन हो जाता है, ठीक है। उससे क्या होएगा? आपका रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म होएगा या फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होएगा। मीन्स जो पुराने वाली पार्टनरशिप्स थी ए, बी और सी के अंदर, वो खत्म हो जाएगी और एक नई पार्टनरशिप शुरू हो जाएगी। किसके साथ बच्चा? डी के साथ। क्यों? क्योंकि एक नया पार्टनर आ गया है। क्लियर है? तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या रहेगा बच्चा? टर्म्स एंड कंडीशंस बदल जाएगी, बट जो फर्म है उसका बिजनेस कैरी ऑन रहेगा, सेम उसी नाम से वो चलता रहेगा। बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स फर्म ही बंद हो रही है। अब जो ये फर्म है एबीसी, यही बंद हो जाएगी, ये अपना बिजनेस नहीं कंटिन्यू करेगी, क्लोज हो जाएगी। जितनी भी इसकी एसेट्स है हम उनको सेल कर देंगे, जितनी भी हमारी लायबिलिटीज है फर्म की उसको हम पे कर देंगे। लास्ट में जो हमारे पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल जो बैलेंस है हम उसको पे कर देंगे। तो एट लास्ट हमारी जो फर्म है वो बंद हो जाएगी, अब वो बिजनेस नहीं करेगी, नो बिजनेस।
ठीक है। तो बच्चा बेसिक डिफरेंस क्या है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में, पीछे फर्म वर्ड लगाने से उसका मतलब बन जाएगा कि फर्म ही बंद हो रही है, हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है वो क्लोज हो रही है, अब उसे और काम नहीं करना है, हम उस फर्म को बंद करना चाहते हैं। बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या रहेगा, आपकी फर्म कंटिन्यू रहेगी, उसके अंदर की चीजें, टर्म्स एंड कंडीशंस, एग्रीमेंट चेंज हो जाएंगे। क्लियर है? तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है दोनों वर्डिंग्स में, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। तो देखिए बच्चा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, उसका जो सेक्शन 39 है वो क्या बोलता है, द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म इज कॉल्ड द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। मीन्स जब सारे पार्टनर्स ही फर्म को मिलकर डिसॉल्व कर देते हैं, मीन्स बंद कर देते हैं, उस फर्म को खत्म कर देते हैं, तो उसको बोला जाता है डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। मीन्स जब सारे पार्टनर्स नहीं बोलते कि बस हम इस फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, अब हमें कंटिन्यू काम नहीं करना है, तो उस टाइम पे रहेगा डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म या फिर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। बट अगर खाली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, इसका मतलब रहेगा जो पार्टनर्स है वो कह रहे हैं कि हम टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर रहे हैं, अब लेकिन हम बिजनेस अपना कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? तो कई बार बच्चा इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो नीचे वाली डेफिनेशन है वो लिख देगा, द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप The dissolution of partnership between all the partners of a firm is called the dissolution of the firm। ये वाली जो लाइन है वो जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके किस सेक्शन में आ जाती है, तो बच्चा नीचे वो आपको 4 ऑप्शंस देगा, 36, 7, 8, 9 जो भी है, तो आपको करेक्ट आंसर रहेगा सेक्शन नंबर 39। क्लियर है? अब देख लेते हैं हम अपना आगे बच्चा, द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप may take place in any of the following ways। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अभी हम देख रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म नहीं, मीन्स जो आपकी पार्टनरशिप है वो किस किस केस में डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है, कैसे? देखिए, फर्स्ट है चेंज इन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स। ये बच्चा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जब जो पार्टनर्स है वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लेते हैं, जिसको हम रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म भी बोलते हैं, सेम उसी को क्या बोलेंगे बच्चा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये भी हमने लास्ट चैप्टर्स में अपने पढ़ा था। देन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, वो भी आपको पढ़ा है आपने। देन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, वो भी पढ़ा है। फोर्थ है डेथ ऑफ ए पार्टनर। ये चारों टॉपिक्स तो बच्चा हमारे सिलेबस के अंदर है, जिनको हमने एक एक करके अभी पढ़ के आ चुके हैं। तो इन चारों केसेस में क्या रहता है बच्चा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, मीन्स जो आपकी फर्म है वो कंटिन्यू रहेगी, बट उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो इसके एग्रीमेंट्स है वो चेंज हो रहे हैं, तो उसको बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, पहले 4 पॉइंट्स तो हैं। देन बच्चा नेक्स्ट है इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर। बच्चा इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है जब जो पार्टनर है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, मीन्स जो उसको डेब्ट्स है वो नहीं पे कर पा रहा है, तो उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। तो कई बार इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनरशिप, पार्टनर के केस में भी आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म रहता है। बस आपको नाम पता होने चाहिए, नथिंग एल्स। ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है आपके सिलेबस में, आपको बस पता होना चाहिए कि 7 केसेस है जिसके अंदर आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप रहता है। क्लियर है? 6 बच्चा कंप्लीटेशन ऑफ द वेंचर इफ पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड फॉर दैट। मीन्स आपने एक टारगेट लिया था, एक वेंचर लिया था आपने, जैसे वेंचर ले लिया ब्रिज बनाने का। ठीक है, वो ब्रिज बनाने के बाद आपका वो वेंचर खत्म हो गया, तो आपकी पार्टनरशिप भी रिकंस्टिट्यूट हो जाएगी। ठीक है, अभी आपने सिर्फ जो वो ब्रिज बनाना था उसके लिए पार्टनरशिप फॉर्म की थी, तो 3-4 पार्टनर्स जो थे वो मिलके आए थे, अब वो वेंचर खत्म हो गया, अब आपकी फर्म का कंटिन्यू बिजनेस चलता रहेगा। उस वेंचर के खत्म होने से पार्टनरशिप अगर उसी पर्पज़ के लिए बनी थी, ठीक है, तो उसके बाद भी आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप रहेगा, आपकी फर्म अब किसी और कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, देन 7th आता है एक्सपायरी ऑफ ए पीरियड ऑफ पार्टनरशिप इफ पार्टनरशिप इज फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमारी पार्टनरशिप बनी थी। ठीक है, जितने भी 4-5 पार्टनर्स थे उन्होंने बनाई थी, लेकिन अब उनका काम खत्म हो गया, एक्सपायर हो गया वो टाइम, तो उसके बाद जो पुराने पार्टनर्स थे उसके साथ आपकी फर्म कंटिन्यू चलती रहेगी, तो वो भी क्या रहेगा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर है बच्चा? तो पहले चारों तो हमारे सिलेबस में जिसको हमने डिटेल में पढ़ा, बाकी की जो तीनों हैं वो सिर्फ आपको कई बार बच्चा ऐसे पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है या फिर इसमें से कौन सा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं है। 4 ऑप्शन देके उसके अकॉर्डिंगली, इसलिए आपको बस नाम ज़रूर पता होने चाहिए। क्लियर है?
तो ये था बच्चा हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कब कब होता है, तो किस किस केसेस में होता है। तो ये 7 केसेस थे, ठीक है। अभी हमने पढ़ा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, दोनों का मतलब आपको समझ आ गया। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में फर्म कंटिन्यू रहेगी, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जो हमारी फर्म है वो बंद हो जाएगी, वो अपने बिजनेस को क्लोज कर देगी। तो अब हम इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं बच्चों, क्या रहेगा, ठीक है। मीनिंग तो आपको क्लियर है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या रहेगा बच्चा, जब आपकी जो पार्टनरशिप है उसका एग्रीमेंट चेंज हो रहा है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो रही है, बट बिजनेस कंटिन्यू चल रहा है। बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है, जब आपकी फर्म ही बंद हो रही है, क्लोज हो रही है वो, अब वो इन फ्यूचर काम नहीं करेगी, उसकी जो बुक्स हैं वो सब क्लोज हो जाएंगी। तो हम इन दोनों का डिफरेंस एक बार देख लेते हैं क्या रहता है। तो देखिए बच्चा, फर्स्ट है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है, बंद हो जाना। टर्मिनेशन का मतलब क्या हो जाता है, बेसिकली बंद हो जाना, क्लोज हो जाना। तो देखा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में मैंने अभी बताया फर्म क्या वो क्लोज हो जाएगी, तो यस। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या रहेगी, कंटिन्यू रहेगी ना, बस टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज होने वाली है, बट जो पार्टनरशिप फर्म है वो बिजनेस को कंटिन्यू करती रहेगी, तो वो टर्मिनेट नहीं होएगी। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में वो टर्मिनेट हो जाएगी। क्लियर है, टर्मिनेट का मतलब बंद हो जाना, क्लोज हो जाना। तो पार्टनरशिप के केस में जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है उस केस में वो नहीं टर्मिनेट होगी, बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के केस में वो टर्मिनेट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारे बुक्स क्लोज होने वाली है, हम पार्टनरशिप फर्म को बंद करने वाले हैं। तो पार्टनरशिप फर्म को बंद करने में मैंने जैसे अभी आपको समझाया था, हम अपनी एसेट्स को क्या करेंगे बच्चा, सोल्ड आउट कर देते हैं। जितनी भी हमारी एसेट्स जो भी उसकी वैल्यू रहेगी, और जो हमारी लायबिलिटीज होती है उसको हम पे कर देते हैं। क्लियर है। अभी हमने जैसे पीछे वाले चैप्टर्स पढ़े थे उसमें आपने कुछ और पढ़ा था, रीवैल्यूएशन पढ़ा था। वहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को सोल्ड या पे नहीं करते, हम क्या करते हैं, उनको रीवैल्यू करते हैं। कि आज के टाइम पे जब नया पार्टनर आ रहा है या कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, आज के टाइम पे करंट वैल्यू निकाल लेते हैं, रीअसेस कर लेते हैं, रीवैल्यू कर लेते हैं। क्लियर है। तो इस टाइम पे क्या करते हैं, एसेट्स को रीवैल्यू नहीं करते, उनको सोल्ड आउट कर देते हैं, ना ही लायबिलिटीज़ को हम रीअसेस करते हैं, उनको पेड ऑफ कर देते हैं। क्लियर है। देखिए सेकंड पॉइंट वही है हमारा, सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में अभी जैसे मैंने बताया, एसेट्स को हम सोल्ड आउट कर देते हैं, लायबिलिटीज को हम पे कर देंगे। जितनी भी एसेट्स है एक कैश को छोड़ के, एज यू नो बच्चा, जो कैश है वो तो आपके पास कैश की फॉर्म में रहेगा, या बैंक अकाउंट में जो भी बैलेंस है उसको तो आप पे नहीं कर सकते हो, लेकिन जो उसको तो सोल्ड आउट नहीं कर सकते हो, सॉरी। लेकिन जो जितनी भी एसेट्स है, मैं कह रही हूँ फर्नीचर है, कंप्यूटर है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, उन सबको आप सोल्ड आउट कर सकते हो, तो उन सबको हम सोल्ड आउट कर देते हैं, बेच देते हैं। और जितनी भी लायबिलिटीज़ है हमारी उनको पे कर देते हैं। बैंक का कोई लोन आउटस्टैंडिंग है, किसी का कोई इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, आपके क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग है, आपकी बीपी आउटस्टैंडिंग, आप सबको क्या कर दोगे, पे ऑफ कर दोगे। बाई चांस कोई बैलेंस बच जाता है तो जो भी हमारे पार्टनर्स रहेंगे हम उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, उनका बैलेंस उनको पे कर देते हैं। क्लियर है। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के टाइम पे क्या रहेगा बच्चा, एसेट्स आर सोल्ड एंड लायबिलिटीज आर पेड ऑफ। बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में क्या रहेगा, एसेट्स को रीवैल्यू किया जाता है और लायबिलिटीज को रीअसेस्ड किया जाता है। देखिए एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रीवैल्यूड एंड बैलेंस इज ड्रॉन। हमने देखा था ना कि बाई चांस हमारा स्टॉक 20,000 का है, हमने बोला भैया 20% से एप्रिशिएट हो गया है, तो हमारी न्यू फिगर क्या आ जाती है स्टॉक की बच्चा, 24,000। क्लियर है। हमने न्यू बैलेंस उसका निकाल लेते हैं। तो फर्म के टाइम पे क्या रहेगा, डिसोल्यूशन पे एसेट्स आर सोल्ड, लायबिलिटीज आर पेड ऑफ। बट पार्टनरशिप के टाइम पे क्या रहेगा, एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रीवैल्यूड। क्लियर है। ये हमने प्रॉपर अपना लास्ट जो चैप्टर से एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों चैप्टर में किस तरीके से रीवैल्यू करते हैं वो हमने सीखा था, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना भी सीखा था। ठीक है। देन थर्ड पॉइंट रहता है बच्चा, कोर्ट की इंटरवेंशन, मीन्स कोर्ट दखल देता है या नहीं देता है। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में जो आपकी कोर्ट है वो भी आ सकती है, वो भी वेज ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि जो कोर्ट है वो भी इंटरफेयर कर सकती है अगर आपकी फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है। बट जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, मीन्स जब सिर्फ पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, उस
टाइम पे कोर्ट इंटरवेंट नहीं करती है, इंटरफेयर नहीं करती है। कुछ केसेस में जो कोर्ट है बच्चा वो इंटरफेयर करती है डिसोल्यूशन के टाइम पे, वो हम कैसे करती है नेक्स्ट अपने लेक्चर में पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। सिर्फ क्या याद रखिएगा कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के टाइम पे जो कोर्ट है वो इंटरफेयर कर सकती है, बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के टाइम पे नहीं करती है। क्लियर? देन फोर्थ है हमारा इकोनॉमिक रिलेशनशिप। इकोनॉमिक रिलेशनशिप मतलब जहाँ पे आप प्रॉफिट्स वगैरह को शेयर करते हो। देखो हमने देखा था ना, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:2, ठीक है, इस तरीके से मतलब आप बिजनेस चलाते हो, उसमें काम करते हो, उसके जो भी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस होते हैं उसको शेयर करते हो, मीन्स एक इकोनॉमिक रिलेशनशिप आपका एस्टेब्लिश है। जैसे ब्लड रिलेशन, ह्यूमन रिलेशन, वो एक अलग चीज़ है। इकोनॉमिक रिलेशनशिप मतलब जहाँ पे आप बिजनेस को चलाते हो, पैसा अर्न करते हो, ठीक है, उसका प्रॉफिट्स या लॉस को आप शेयर करते हो। तो पार्टनरशिप फर्म के टाइम पे क्या रहेगा बच्चों? देखो पार्टनरशिप फर्म ही बंद हो रही है तो उस रिलेशनशिप तो ऑटोमेटिकली ही बंद होने वाला है, कोई रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं रहेगा। बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के टाइम पे तो पार्टनरशिप कंटिन्यू है ना, इन फ्यूचर जो प्रॉफिट्स और लॉसेज आएंगे नए एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं, तो पार्टनर्स के बीच में जो इकोनॉमिक रिलेशन है वो कंटिन्यू रहेगा। तो वही चीज़ लिखी हुई है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप एंड हो जाएगा किस केस में? फर्म के केस में, लेकिन पार्टनरशिप के केस में क्या रहेगा बच्चा? कंटिन्यू रहेगा। आपको रीजन भी प्रॉपर समझ आना चाहिए कि जब आपकी फर्म ही बंद हो रही है तो रिलेशनशिप तो ऑटोमेटिकली खत्म हो ही जाएगा। बट जब पार्टनरशिप के केस में जब आपकी फर्म ही कंटिन्यू काम करने वाली है तो जो पार्टनर्स के बीच में रिलेशन है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, वो कंटिन्यू रहेगा। तो किस केस में खत्म हो जाएगा? पार्टनरशिप फर्म के डिसॉल्व के केस में, और खाली पार्टनरशिप में आपका कंटिन्यू रहेगा। क्लियर है? द लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमारा आ जाता है बच्चा क्लोजर ऑफ द बुक्स। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म जो आपकी ये फर्म है जब ये बंद हो रही है तो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है इसके, उसको हम क्या करेंगे? बंद करेंगे। अब इन फ्यूचर जब आपने बिजनेस ही बंद कर दिया तो आप कौन से कैपिटल अकाउंट्स बनाने वाले हो पार्टनर्स के? कौन सी बैलेंस शीट ड्रॉ करोगे? कुछ नहीं करना। क्यों? आपकी फर्म ही बंद हो गई, आपको कोई बिजनेस ही नहीं बचा है, सब खत्म हो गया है। बट पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में आपका कंटिन्यू रहेगा ना। अभी भी नया, मैंने जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया था ABC थे, ठीक है, नया पार्टनर आ गया D, अब 4 पार्टनर हो गए हैं तो ये चारों पार्टनर बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे तो अब 4 पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स बनेंगे हर साल, फिर से वही 31 मार्च को बैलेंस शीट बनेगी। ठीक है, सेम उसी तरीके से हमारे अकाउंट्स बनते रहेंगे जिसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के केस में तो जो फर्म ही बंद हो रही है, जैसे ये हमने एग्जांपल लिया था ABC फर्म है, जब यही बंद हो रही है, ये आगे कोई बिजनेस करने ही नहीं वाली है, तो कौन से, जब बिजनेस ही नहीं रहेगा तो कौन से अकाउंट्स को उसे मेंटेन करना है? तो जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो बिल्कुल बंद हो जाती है। सिर्फ हम अपनी एसेट्स वगैरह को सेल वगैरह करते रहते हैं, लाइबिलिटीज़ को पे करते रहेंगे, जितना भी टाइम उसको करने में लगेगा वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके बाद आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो जाएंगी। क्लियर है? तो बच्चे ये था हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बेसिक डिफरेंस बच्चा बिल्कुल सिंपल है कि पार्टनरशिप के केस में हमारी फर्म कंटिन्यू काम करती रहेगी, वो आगे बिजनेस करती रहेगी, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती रहेगी, सिर्फ एक नया एग्रीमेंट, नई टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म में था क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है, कोई पार्टनर आ रहा है, कोई जा रहा है, किसी की डेथ हो रही है, लेकिन बिजनेस गोज ऑन, ठीक है, वो चलता जा रहा था, तो वो क्या रहेगा? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बट जब फर्म में सारे पार्टनर्स ने मिलकर डिसाइड कर लिया या फिर किसी और रीजन से फर्म बंद हो रही है, उसका प्रॉपर वो डिसॉल्व कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं आपकी फर्म को, तो कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनने वाले, ठीक है, वो बंद होने वाले, क्योंकि जब वो काम ही नहीं करेगी, ठीक है, इन फ्यूचर उसका कोई भी इकोनॉमिक रिलेशनशिप पार्टनर्स के अंदर नहीं रहने वाला है, बुक्स क्लोज हो जाएंगी, एसेट्स को हम बेच देंगे, लाइबिलिटीज़ को हम पे कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा। पार्टनरशिप के केस में बिजनेस गोज ऑन, बट फर्म के केस में बिजनेस बंद हो जाएगा, सब कुछ बंद होने वाला है। तो मीन्स यहाँ पे फर्म ही नहीं रहेगी, इन फ्यूचर वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, बट यहाँ पे आपके डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के केस में जो आपकी फर्म है वो कंटिन्यू एग्जिस्ट करेगी। क्लियर है?
तो ये था बच्चा हमारा बेसिक सा मीनिंग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, और यहीं पे हमने पढ़ लिया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और उसके बीच में डिफरेंस। बच्चा कई बार ना बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप लिखा हुआ है तो बेसिकली आपको ध्यान रखना है वो रिकंस्टिट्यूशन है, लेकिन अगर खाली डिसोल्यूशन ऑफ फर्म लिखा हुआ है तो मीन्स वो आपकी क्या है, डिसॉल्विंग है, वो फर्म आपकी बंद हो रही है। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है वर्ड्स के साथ, आपको प्रॉपर पता होना चाहिए खाली पार्टनरशिप लिखा हुआ है तो फर्म नहीं बंद हो रही है, फर्म कंटिन्यू चल रही है, बट अगर फर्म लिखा हुआ है तो फर्म बंद हो रही है। क्लियर है? तो बच्चा अब हम देख लेते हैं इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन जो आपको घर से करने हैं, बहुत ही ईजी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो ये है बच्चा हमारे 2 क्वेश्चन, बड़े ही इजी है, जो आज हमने टॉपिक पढ़ा जहाँ पे हमने जाना कि व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म, दोनों में क्या डिफरेंस था और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता क्या है। अभी तक हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ते आ रहे थे, अब ये लास्ट है पार्टनरशिप फर्म का चैप्टर जहाँ पे हम देख रहे हैं अगर फर्म ही बंद हो रही है तो हम कैसे कैसे अकाउंट्स ट्रीट करते हैं। आज हमने सिर्फ इसका बेसिक देखना था, मीनिंग देखना था, वो हमने देखा। अब जैसे जैसे आप नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो आपको जिसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो कैसे करते हैं, मींस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हम क्लोज कैसे करते हैं, कैसे एसेट्स को सेल करते हैं, कैसे लायबिलिटीज को पे करते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स इस टाइम पे बनते हैं जिससे हमारी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाती है, किस किस तरीके से हम उसे डिसॉल्व कर सकते हैं। हम एक एक करके वो सारे टॉपिक्स अपने कवर करने वाले हैं। आज सिर्फ हमें मीनिंग चाहिए था, हमने मीनिंग को जान लिया कि व्हाट इज द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है। बच्चा जब आपकी पार्टनरशिप फर्म है वो अपना बिजनेस ही बंद कर रही है, जितने भी उसके पार्टनर्स है उसके वो सब डिसॉल्व कर रहे हैं, कोई भी इकोनॉमिक रिलेशनशिप वो नहीं कंटिन्यू करना चाहते, वो फर्म के बिजनेस को क्लोज करना चाहते हैं, तो वो क्या कहलाता है बच्चा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्लियर है? तो ये दोनों क्वेश्चन बच्चा इसी टॉपिक से रिलेटेड है, इन दोनों का आंसर आपको जानना है जिसको हम कल डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है? तो बच्चा मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम कंटिन्यू करेंगे अपना यही चैप्टर और करेंगे इसका एक नया टॉपिक जहां पे हम देखेंगे वेज ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, मीन्स किस किस तरीके से हम अपनी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। अभी तक हम देखा ना डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन कैसे कर सकते हैं, रिटायरमेंट कैसे हो सकती है, डेथ कैसे हो सकती है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चारों को हमने एक एक करके पढ़ा। अब हम उसी तरीके से देखेंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म किस किस तरीके से हो सकती है, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जानने वाले हैं। क्लियर है? तो टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में।